तो हेलो पीपल, तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ और कुछ रीज़न बता देता हूँ कि ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। पहली चीज़ कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप स्मार्ट बनना चाहते हो, आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, तो ही ये वीडियो देखना। अगर नहीं बनना चाहते तो फिर आप स्किप करके कोई और वीडियो देख सकते हो। सेकेंड इज़ यू वांट टू बैलेंस योर लाइफ अलॉन्ग विथ अचीविंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। थर्ड रीज़न इज़ कि यही एक तरीका है जिससे आप अपनी एक लाइफ में हर बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हो। और इसमें 3 मैनेजमेंट आता है जिसमें कि 24 आवर्स होते हैं। सिर्फ 24 घंटे की बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ 24 घंटे की नहीं है। अगर आपने अपने वीक को मैनेज करना सीख लिया, अपने मंथ्स को मैनेज करना सीख लिया, अपने ईयर को मैनेज करना सीख लिया, तो आप अपनी लाइफ आराम से मैनेज कर सकते हो। एंड दिस इज़ द ओनली वे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। और इफ़ यू डोंट वांट दीज थिंग्स इन लाइफ, मैं अभी भी बोलता हूँ कि यू कैन स्किप दिस वीडियो और आप कोई और वीडियो देख सकते हो। तो इसमें पहला स्टेप आता है इस माइंडसेट। माइंडसेट फॉर व्हाट? कि यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ। अगर लाइफ को चेंज करना है तो ये माइंडसेट आना चाहिए कि हाँ मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ। अगर ये माइंडसेट नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को नहीं बदलना चाहता, मैं चाहता हूँ कि भैया ऐसा चल रहा है ऐसे चलने दो, तो फिर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट थिंग इज कि माइंडसेट कि यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ। आप जिस भी सिचुएशन में हो, इट कैन बी लाइक कि आप मेंटली अच्छे नहीं हो, या फिर इट कैन बी लाइक आप फाइनेंशियली अच्छे नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि मैं करियर में बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट थिंग इज़ टू चेंज योर माइंडसेट कि ऐसा नहीं है, मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। एक चीज़ याद रखना कि अगर आज सोच लिया कि आज अपनी लाइफ को बदल लूँगा, कल बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट टेक सम टाइम। तुम्हें महीने लगेंगे, हो सकता है साल लग जाए, पर ये बदलेगा अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है कि हाँ आई वांट टू चेंज माय लाइफ और तुम उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। और अपने पास एक A4 शीट या कोई डायरी या जो भी है वो रखो। बिकॉज अभी जो बताने जा रहा है सिर्फ सुन के काम नहीं है, जब तक खुद से नहीं करोगे। और एक चीज़ याद रखो, मैं पहले भी वही एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि अगर रूम को साफ़ करना चाहते हो तो पोछा उठा के पोछा लगाना पड़ेगा। बिना पोछा लगाए काम नहीं होगा, ना तुम्हारा कमरा साफ़ होगा। जब तक कि वो एक्शन नहीं लोगे, जब तक एक पेपर लेके उस पर लिखोगे नहीं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। याद रखना, कोई मतलब नहीं इस वीडियो को देखने का और लाइफ चेंज तो नहीं होगी इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दैट दूज स्टेप्स। और इतना सा तुमसे नहीं हो रहा कि हाँ पेन उठा के मैं कुछ लिख लेता हूँ जो ये बोलने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, चलते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो पे। तो जैसे कि मैं बता चुका था कि पहले तो ये लिखना है कि यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ। अपना नाम लिखो क्योंकि ये तुम अपने लिए करने जा रहे हो, किसी और के लिए करने नहीं जा रहे हो। दूसरी कि आज डेट क्या है, किस दिन तुमने ये काम किया है, ये बहुत ही जरूरी है लिखना। आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो लिखते हो ना कि आज आपके पासबुक में आता है ना कि इस डेट को ये इतने पैसे जमा हुए थे। भैया हम अपने लाइफ की भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो ये स्टेप तो हो गया कि हाँ आई यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ, दिस इज द माइंडसेट। सेकंड थिंग इज वो चीजें लिखो जिस पे तुम चाहते हो कि मैं इस साल फोकस करूंगा। वो थिंग्स, वो सारी चीजें जिस पे तुम इस साल फोकस करने वाले हो। आई नो कि हाँ 3 महीने निकल चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च जा चुका है, अप्रैल भी जाने वाला है। कोई बात नहीं, जो आगे के आने वाले मंथ हैं मैं उस पर काम करूंगा। तो वो चीजें लिखनी है जिस पे तुम फोकस करना चाहते हो। इट कैन बी एनीथिंग। तो जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ कि आप अगर क्योंकि मैं नहीं जानता कि अभी जो आप देख रहे हो यू आर ए स्टूडेंट और प्रोफेशनल कौन से पर्सन हो, बट ये शायद अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हो कि हेल्थ का कोई गोल लिख सकते हो कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू चेंज इन माय लाइफ। फाइनेंशियल हो सकते हैं। नाउ द थर्ड कैन बी कि आप फैमिली के साथ कोई ट्रिप करना चाहते हो। इट कैन बी स्टार्टिंग योर बिजनेस। तो ऐसे कुछ गोल्स लिखने हैं आपको जो आप करना चाहते हो इस साल में। और इस तरह मत लिखना कि आई वांट कि आप इसमें ना थोड़ा सा बनाओ कि क्या करना चाहते हो। तो इट कैन बी थिंग्स आई वांट टू डू दिस ईयर। थिंग्स आई वांट टू डू दिस ईयर, क्योंकि मैं इस पे लिख रहा हूँ जैम बोर्ड पे। आप अगर कॉपी पेन पे लिख रहे हो, ट्राई टू हाईलाइट दिस वन थिंग कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू दिस ईयर, और इसको पॉइंट्स में लिखना। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि थिंग्स आई वांट टू डू दिस ईयर, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है कि वो चीजें लिखनी है जो मुझे नहीं करनी है। थिंग्स आई डोंट हैव टू डू। और अपने आप को, अपने माइंड को ये चीज याद दिलाते रहना है कि भैया दिस इज द थिंग्स जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहते हैं, मुझे नहीं करना है। और इसमें क्या हो सकता है लाइक आपका, अब ये कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी है। थिंग्स दैट आई डोंट हैव टू डू। तुम्हें वो चीजें नहीं करनी जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है। दैट गोल की कैन बी लाइक कि जो करनी है ना, जैसा थिंग्स आई वांट टू डू दिस ईयर, इसको देखना। हेल्थ है, फाइनेंसेस है, फैमिली ट्रिप है, स्टार्टिंग बिजनेस है, जो भी है, इसमें वो कौन सी चीजें आ रही हैं, मैं ऐसी कौन सी चीजें कर रहा हूँ जिनका इन चीजों से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो मुझ चीजें मुझे नहीं करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी बहुत कर रहा हूँ, तो वो मुझे नहीं करनी है। एक साल के लिए, एक साल बाद कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस साल मुझे ये चीजें नहीं करनी है। और क्या हो सकता है, सोचो। सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, ठीक है। मैं तो एक्टिव हूँ, पर मैं बताऊंगा कैसे मैं अपना सोशल मीडिया का टाइम मैनेज करता हूँ।
तो सोशल मीडिया पे अगर मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल में लिखना। अब डिटेल कैसे जाओगे, अपने फोन पे ना स्क्रीन टाइम होता है, और जो भी आप ऐप यूज करते हो, लाइक अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो उसमें भी दिखाता है कि आज आपने इंस्टाग्राम पे कितना टाइम स्पेंड किया है। मान लो 2 आवर्स किए हैं, ठीक है, 2 और 3 आवर्स किए हैं, वो सब लिखो, डिटेल में लिखो कि ये गलतियां मैं कर रहा हूँ, या ये चीजें मैं, ये काम मैं कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। और हो सकता है एक चीज और बताता हूँ, ट्रैवलिंग टाइम बहुत हो जाता है, हम लोग इधर उधर घूमने चले जाते हैं, या तो दोस्तों के साथ, दोस्त ने कहा कि भैया दूध लेने चलो, तो हम लोग दूध लेने चले गए। दोस्त ने कहा कि भैया उस दोस्त का वो फंसा है वहां चलते हैं, जो उसका हमारा किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं होता, फिर भी हम चले जाते हैं। या फिर हम फालतू में कहीं घूमने चले गए जहाँ हमारा कोई मन नहीं है, राइट, जैसे शादियों में होता है। मैंने आज तक अपने कोई भी रिलेटिव्स की शादी नहीं अटेंड करी है, बिकॉज अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तभी वो शादी करेंगे, तो मेरे जाने ना जाने का कोई मतलब है नहीं। मैं शायद अपने गोल्स पे फोकस करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो ट्रैवलिंग, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें और लिखो। आप मुझसे अच्छे से ज्यादा जानते हो, इट कैन बी लाइक कि आप टीवी बहुत देखते होगे, ठीक है, ये हो सकता है कि टीवी बहुत देखते हो, गाने बहुत सुनते हो, जिस गाने मतलब नॉट फॉर इंटरटेनमेंट, उससे भी ज्यादा करते हो, ठीक, वो चीजें लिखो। तो हमने क्या हुआ, थिंग्स हमें जो चीजें नहीं करनी है, कि हमने ये चीजें लिखनी है, भैया हमें ये चीजें नहीं करनी है। तो ये क्या हो गया, चीजें जो मैं करना चाहता हूँ, चीजें जो मैं नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता भी कह सकते हैं, जो मैं करता हूँ पर मुझे नहीं करनी है। अगर मुझे ये चीज चाहिए लाइफ में, अगर मुझे ये चीज लाइफ में चाहिए, तो मुझे ये चीजें नहीं करनी, को इनका त्याग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यार कि हम लोग मोर प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। मतलब मैंने लिखा तो था कि हाउ वी कैन बी वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव। अब उस पे बात आते हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जो हमें करना है उसको हम कितनी जल्दी और कितने आराम से, कितने प्रोडक्टिव वे से कर सकते हैं, उसमें आते हैं आपके कुछ स्टेप्स। पहली चीज कि इंटेंशन सेट कर लो। इंटेंशन क्या है, मतलब कि हाँ ये चीज करने जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये करना है, इसका ये रिजल्ट है। लाइक बहुत सारे लोग अपनी लाइफ बस जी रहे हैं, कोई इंटेंशन नहीं कि मुझे लाइफ में ये चीज करना है या मुझे ये चीज अचीव करनी है। बस जी रहे हैं, रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मिल रहे हैं, फिर जाके फिर सुबह उठ रहे हैं दूसरे दिन। पहले तो इंटेंशन सेट करना पड़ेगा कि भैया हमें प्रोडक्टिव बनना क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं सब, हम क्यों यहाँ पे बैठे, हम क्यों ये वीडियो देख रहे हैं, वो इंटेंशन सेट करो। नेक्स्ट इज मेक अ हैबिट और अ रूटीन। एक चीज देखो कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम रात में सो रहे हैं, फोन देख रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर जो भी काम है वही करते जा रहे हैं, सुबह जब मन किया तब उठ जा रहे हैं, जब मन नहीं किया तो नहीं उठ रहे हैं। पहली चीज कि हमें एक अपना हैबिट या एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि हमें कितने बजे उठना है, हमें कितने बजे सोना है। अगर ये डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी चीजों को अचीव करने में। तो पहला चीज तो एक हैबिट या रूटीन होना चाहिए। इट कैन बी ना ब्रॉडर टर्म, मतलब कि एक बहुत बड़ी चीज में नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी छोटी छोटी भी चीजें भी कर ले रहे हो, तो वो भी बहुत सही है। मतलब कैसे भैया, देखो मान लो ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मेरा काम है कि मैं मेरा क्या होता है कि मेरा 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस होता है। तो 9 to 5 में ऑफिस फोकस करता हूँ, उसके बाद सारा मेरा टाइम है कि मैं अपनी चीजें करता हूँ। चाहे अगर मुझे जिम जाना है तो मैं जिम जाता हूँ, अगर मुझे वीडियो क्रिएट करना है तो मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, या मुझे कुछ पढ़ना है अपना खुद के लिए तो मैं वो पढ़ता हूँ। तो मेरा उस तरह से सेट है। अब जैसे मैं बात करता हूँ खाने पीने की, तो वो तो ऑफिस का जो लंच टाइम होता है उसके हिसाब से सेट है, पर मेरा इतना है कि हाँ अगर मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है तो मैं उसके पहले उठ जाता हूँ, ठीक। अब हो सकता है कई बार मैं 2-3 बजे रात में सोता हूँ, कई बार मैं 4 बजे सोता हूँ। पर मेरा एक ये चीज फिक्स है कि भाई अगर तुम 4 बजे भी सो रहे हो, फिर भी तुम्हें ना 8 बजे उठ जाना है या 7 बजे उठ जाना है। नहीं तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। मेरा कुछ ऑफिस जरूरी नहीं है, मैं शायद घर पे भी बैठ के कर सकता हूँ, बट ये चीज मैंने इसलिए करी ताकि मेरा ना रूटीन सेट रहे। और अगर रूटीन सेट नहीं है तो हम लाइफ में ना कुछ भी करते रहेंगे, मतलब आज उठ रहे हैं तो हम कोविड की न्यूज देख रहे हैं, कल हम उठ रहे हैं तो हम दोस्तों के साथ 5 बजे आ रहे हैं, या फिर परसों हम कहीं और चले जा रहे हैं। कोई हमारा फिक्स रूटीन नहीं है, हम अपने एक गोल पे फोकस नहीं है। अगर रास्ते में किस रास्ते पे जाना है, अगर वो नहीं पता है या वो रास्ता कहाँ तक जाता है, तो तुम कोई पतली सी गली भी आएगी तो ना उसमें चले जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है ना, कहीं भी किसी भी रास्ते में जाओ फिर ढूंढोगे कि भैया मेन रास्ता कहाँ पे है, फिर गूगल मैप पे सर्च करोगे, फिर लोगों से पूछोगे कि भैया यहाँ जाना है कैसे जाऊंगा। तो सेम इज विथ लाइफ, कि अगर हमें ये पता नहीं होगा कि हमें किस रास्ते पे चलना है, जहाँ पे मुझे जाना है, तो हम किसी भी गली में चले जाएंगे और फिर हम परेशान हो जाएंगे। तो पहला कि हमें एक रूटीन और हैबिट बनानी है कि भैया अगर मुझे ये लाइफ चाहिए आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद, तो मुझे आज ये चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे ऐसे जीना पड़ेगा। मैं अपनी जो रूटीन्स है, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली वैसे जैसे मैं चाहता हूँ, पर मैं अपने रोज के हैबिट्स में कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ, ताकि मेरी वो जो रूटीन है मेरा वो समवट सिमिलर उस पर्सन के हो जाए जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ। सेम यू हैव टू डू कि मेक द हैबिट और रूटीन, और इसमें छोटी छोटी चीजों का कर लो कि कब उठना है, कब सोना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब जिम जाना है, कब अपना जो एक
देखो हर पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है, एक प्रोफेशन कर रहा होगा या फिर एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे होगे, तो एक काम तो है तुम्हारे पास ना, एक काम जो तुम्हें करना है, तो उस काम को कितना टाइम देना है, उस काम को कितने टाइम हमें करना है। और वो चीज तभी आएगी जब तुम अपना एक हैबिट और रूटीन बनाओगे कि भैया इस टाइम कुछ भी हो मुझे जाके ये काम करना है, उसके बाद सारा मेरा टाइम है। अब इसी में थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। लाइक एक तुम ऐसा सेट कर सकते हो, एक एट 7 AM, और ठीक है मतलब 7 या 8 बजे मैं सिर्फ वो चीजें लिखूंगा जो मुझे फोकस करनी है। और ये नेक्स्ट स्टेप है कि 3 चीजें लिखनी है, 3 थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू फोकस टुडे। ठीक है, आज 3 चीजों पे जिस पे मैं फोकस करूंगा वो चीजें तुम्हें लिखनी है 7 या 8 बजे। ठीक है, अब ये मतलब इससे क्या मतलब है, देखो अगर तुमने अपना इंटेंशन सेट कर लिया है कि आज के दिन मुझे ये 3 जरूरी काम करने हैं, तो मेरा काम खत्म हो गया, उसके बाद मैं पूरा फ्री हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल लूंगा मैं अपना ही कि मेरे 3 टास्क क्या हो सकते हैं। मेरे टास्क वैसे 2 में डिवाइड होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ, एक पर्सनल लाइफ। अब जैसे प्रोफेशन की मैं बात करता हूँ, तो मुझे कोई यूजर स्टोरी दी गई, ठीक है, अब यूजर स्टोरी में बैठ के सोचूंगा कि अच्छा 3 चीजें हैं, ये यूजर स्टोरी में टेस्ट होने चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए, टेस्ट, और ये पूरा फ्लो होना चाहिए, CI/CD होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 3 टास्क हो गए मेरे। पर्सनल लाइफ की बात करूँ मैं, तो मैं जिम जाऊंगा आज, या फिर हो सकता है कि मुझे अपना बैंक को कोई डिटेल चेंज कराना है तो बैंक की डिटेल चेंज कराऊंगा, या फिर हो सकता है कि मुझे अगर मैं पेरेंट्स के लिए कोई सामान लेना है तो मैंने वो लिख दिया, मुझे अपने लिए कुछ सामान लेना है तो वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो 3 4 चीजें जो मुझे आज करनी ही करनी है, मतलब मैं उसको डिले नहीं कर सकता। तो मेरा इंटेंशन सेट हो गया कि भैया आज के दिन में मुझे ये 3 जरूरी काम है जो मुझे करने हैं, उसके बाद मैं अपनी और चीजें कर सकता हूँ। टीवी देखना है टीवी देखूंगा, गाना सुनना है गाने सुनूंगा, कहीं घूमने जाना है तो घूमने जाऊंगा। तो ये 3 चीजें 7 से 8 बजे सुबह ही डिसाइड कर लो। इट कैन बी लाइक कि जैसे तुम सुबह उठते हो, तुमने कहा कि भैया मैं सुबह उठते ही तुरंत ही लिख लूंगा कि आज मुझे क्या करना है, और इसी रूटीन में डाल देना ये कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, कि मान लो 7 बजे उठ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 बजे उठ रहे हैं, तो 7 बजे से 7:10 तक मैं सिर्फ ये 3 चीजें सोचूंगा बैठ के कि भैया आज 3 चीजें मुझे ये करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, जस्ट गो आउट एंड कंप्लीट इट। तो ये हमने बना तो लिया कि हमारी 3 प्रायोरिटीज हैं आज के लिए जो मुझे करनी है, पर हमने 7 बजे बना लिया, उसके बाद हम भूल गए, ये नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गो आउट एंड कंप्लीट इट। जाना पड़ेगा बाहर, बाहर का काम है तो बाहर जाके करो, अगर घर में काम है तो उसको कंप्लीट कर दो। जब तक कंप्लीट ना हो तब तक कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी दोस्त से नहीं मिलूंगा। अगर तुमने आज का 3 काम कंप्लीट कर लिया, अब बचा क्या, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें तुमने करी नहीं, तो इट्स क्या हो गया प्रोडक्टिविटी, हो गया डन। यही काम तो करने थे, अब तो मेरे पास दूसरे दिन मैं कुछ और काम सोच सकता हूँ और बढ़ूंगा। 100% में से मैंने 10% काम तो कर लिया आज, अब बाकी काम के लिए मैं कल फोकस करूंगा। तो दूसरा चीज यही है, बाहर जाके कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे आज तो छूट गया कल कर लूंगा, कल जो है परसों कर लूंगा, वो चीज नहीं करनी है। तो द सेकंड थिंग इज बस जाके बाहर जाके कंप्लीट करना है। अब ना नेक्स्ट चीज पता है क्या आती है, जो हमने पिछले में देखा था ये, कि एट हमने 3 चीजें तो अपनी डिसाइड कर ली कि हमें 3 थिंग्स करनी है ना। अब इन 3 चीजों को भी पता कितने प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो, पता है तुम्हें? मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट देना है तुम्हें, जो भी काम तुम पिक कर रहे हो। लाइक जैसे मैं अपने बात कर रहा था, टास्क की बात कर रहा था, हो सकता है कि इसमें हो सकता है कि इसमें मुझे थोड़ी सी कुछ पढ़ाई करनी पड़े, मुझे नहीं कर पता है। ठीक है, काम करने से पहले मैं 15 मिनट दूंगा, मैं बस शांत से बैठूंगा, उस चीजों के बारे में सब कुछ पढ़ूंगा, पूरे डिटेल में पढ़ूंगा उसको, जल्दी जल्दी से ना उसका बेस तैयार कर लूंगा। बेस, ये अच्छा ये काम है, इस काम को करने के लिए ये चीजें चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कि मान लो आपको ना बैंक डिटेल्स है आपकी कोई, उसको चेंज कराना है। अब मुझे नहीं पता है तो मैं पहले सोचूंगा कि बैंक है, अच्छा किस बैंक में है, अच्छा मुझे बैंक की डिटेल चेंज, अच्छा मुझे क्या है बैंक की डिटेल चेंज करानी है, तो मुझे पहला पे क्या पता नहीं कि कौन सा बैंक है। ठीक है, कौन सा बैंक है, उसकी ब्रांच कहाँ पे है, ठीक है, और जो भी चीज मुझे चेंज करानी है उसका प्रोसेस क्या है। वैसे ये राइटिंग बहुत ही खराब आ रही है, क्योंकि मैं इसको माउस से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज इग्नोर इट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ठीक है, नाम क्या है, ब्रांच क्या है, कहाँ पे है उसका, प्रोसेस क्या है उस डिटेल को चेंज कराने का। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि भैया क्या मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ या ऑफलाइन करना है मुझे। ऑफलाइन है मतलब मुझे घर से निकलना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक, क्या क्या मुझे डिटेल्स लेके, क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स हो सके कोई लेके जाना हो वो लेके जाना है मुझे, लिख लिया मैंने, या फिर मैंने उस डॉक्यूमेंट्स की अपने पास सारी चीजें रख ली। ठीक है, तो क्या मैं डिटेल में जान लिया, उससे फिर 15 मिनट दिया अपने आप को सिर्फ चीजें जानने के लिए। ठीक, ये तो मैं काम की बात कर रहा था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि मान लो कोई एक काम करना है, मान लो आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको कोई काम करना है, कोई एक होमवर्क दिया गया, या फिर कल कोई पेपर है। ठीक है, मैं 15 मिनट दूंगा, उस सब्जेक्ट का पेपर है मेरा, उस सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा,
वो उसको क्या करें, मैंने लिस्ट डाउन कर लिया, 15 मिनट दिया बस। उसके बाद 15 मिनट बाद मैं वो सारा काम करना स्टार्ट करूंगा। अब पता है क्या होगा, जो काम आप 2-3 घंटे में करने वाले थे, जो 2-3 घंटे में काम करने वाले थे, वो शायद आपको पता है 1-1.5 घंटे में ही हो जाएगा भैया, क्योंकि हमने अपना बेस तैयार कर लिया, हमने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हमने सारी चीजों को जान ली ना। अब मुझे बस उसको क्या करना है, एक टेक्स्ट, एक मोर फॉर्मल वे में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि कोई टॉपिक है, अब उसको फॉर्मल वे में कैसे, मतलब कि जिस लैंग्वेज में वो डेफिनेशन लिखी है उसमें पढ़ना होगा, बाकी तो अपना बेस क्लियर कर चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट ना जो भी काम हम करने जा रहे हैं, और इस 15 मिनट्स को ना एक वार्म अप की तरह ले सकते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिम जाते हो, 15 मिनट का 10 मिनट का वो आपको वार्म अप वर्कआउट देता है ना, कि भैया अब बॉडी को उस पोजीशन में आ जाने दो कि बॉडी को पता चल जाए कि ये इंसान अब जिम करने जा रहा है, अब ये इंसान वर्कआउट करने जा रहा है। तो क्या होगा, एक बेस तैयार हो जाता है। सेम हम जब कोई काम करने जा रहे हैं, जब मेंटली काम करने जा रहे हैं, तो अपने माइंड को बता रहे हैं कि भैया अगले 1-1.5 घंटे में हम जा रहे हैं अपना ब्रेन यूज करने, और बहुत तेजी से, तो तुम तैयार हो जाओ 15 मिनट में कि ये चीजें हमें करनी है। हमने इंटेंशन जैसे हम लाइफ के लिए सेट करते हैं ना, वैसे ही हमने नेक्स्ट 1 और 2 आवर के लिए अपना इंटेंशन सेट कर लिया है, और इसी चीज से पता है आप अपनी प्रोडक्टिविटी 5x तक इंक्रीज कर सकते हो। और ये मैं और ये पता है, ये मैं खुद करता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं मुझे कैसे आया मैं बताता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया अपना जॉब, मुझे भी पहले नहीं पता था। जब मैं अपने सीनियर डेवलपर्स के साथ काम करता था, तो मुझे उनको दिखा कि भाई वो तुरंत ही नहीं स्टार्ट हो जाते कोडिंग करने, वो बैठते हैं, पहले पहले वो लिखते हैं कि अच्छा ये करना है तो ये स्टेप्स होने चाहिए, पहले हम ये करेंगे, पहले हम ये करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया उस सारे टास्क को। फिर उसके बाद उन्हें करना स्टार्ट कर दिया, और वो मेरे भी आ गया। जब मैंने उसको करना शुरू किया, बोले कि क्या है ये। अब मैं उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, कि जो भी मुझे लाइफ में करना होता है उसमें मैं 15 मिनट देता हूँ। बस मैं सोचता हूँ मुझे कहीं जाना है, तो मैं सोचता हूँ ठीक है, जाना है किस तरीके से जा सकता हूँ, मेट्रो से जाऊंगा, खुद की गाड़ी से जाऊंगा, ओला करूंगा, उबर करूंगा, कैसे जाऊंगा। वो सब मैं बैठ के फिगर आउट करता हूँ कितने मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। वहां जाना है तो क्या मैं अपने कैश लेके जाऊँ, या मैं कार्ड से काम चला सकता हूँ, क्या मैं वहां पे कुछ लूंगा, लूंगा तो क्या लूंगा, अगर नहीं फीस होते थे ठीक है, अगर मैं वहां जाके भी सोच लेता हूँ कि ये लेना है कि नहीं लेना है, क्या ये चीज़ मेरे पास है, अगर है तो मैं नहीं लेता हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं ले लेता हूँ, या फिर मुझे अच्छा लगे तो मैं ले लेता हूँ। तो उस 15 मिनट में से अपने माइंड को वर्क करता हूँ मैं। हम लोग पता है हम लोग सोचते नहीं है, हम गाने सुने क्यों सुने नहीं पता, दुख दर्द वाले गाने सुनने, कोई दुख दर्द जिंदगी में नहीं है, फिर भी सुन रहे हैं, बेवफाई वाले गाने सुन रहे हैं। तो हम अपने माइंड को यूज करना चाहिए। आई थिंक द मोस्ट डेंजरस वेपन इन दिस वर्ल्ड इज माइंड। अगर माइंड को तुम चलाना सीख लिया तो मतलब बहुत चीजें हो सकती हैं। तो दिस वॉज द थर्ड थिंग जो हमें करनी थी। नेक्स्ट, अच्छा इसी में एक चीज बताता हूँ कि ये 15 मिनट के बाद ना अपने माइंड को कर लो भैया, लेट्स जंप इन टू दिस। मतलब 15 मिनट में अपना बेस सेट कर लिया, अब पारी है भैया जंप करने की किस पे, जो भी हमें काम दिया गया, हमने जो भी यहाँ पे अपने सेकंड स्टेप में जो काम उठाया था, अब उसको करने का वक्त आ गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड टू अचीव ग्रेट थिंग इन लाइफ इज, और ये लास्ट भी है, आई वुड नॉट से द लास्ट वन, बट आई थिंक कि मैं अभी और वीडियोस बनाता रहूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी, ये लाइफ में अच्छा काम करने का बैलेंस बनाना इतनी आसानी से नहीं आता है। मैं बताता रहूंगा, दिस इज द पार्ट 1, जिसमें आई थिंक बेसिक चीजें जो हमें करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज आपकी जो भी इंटरटेनमेंट की चीजें हैं उसको चेंज करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो अभी क्या है ना, अभी आप इंटरटेनमेंट के लिए क्या सुनते हो, गाने सुन लेते हो, और सीरीज देख लेते हो, अपने दोस्तों को कॉल कर लेते हो, खाने लगते हो, ठीक है, अननेसेसरी ईटिंग जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या हो सकता है और, चलो अभी के लिए 4 चीजें ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इतनी ही चीजों के बारे में जानता हूँ। ठीक है, अभी मुझे पूछो कि भैया आप क्या करते हो इंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं शायद इनमें से कोई चीज नहीं करता। आई थिंक ये, हाँ ईटिंग भी मैंने ज्यादा नहीं करता, ये तो मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि मैं कितना खाता हूँ। तो मैं इन वैसे इन चारों चीजों में से कोई भी नहीं करता। मैं जो आप देख रहा हूँ लोग क्या करते हैं अपने आसपास, मैं वो बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, हमें ये चीजें अपने लाइफ से हटानी है, हमें ये चीजें नहीं, हमें अपने इंटरटेनमेंट के लिए कुछ और तरीका ढूंढना है, हम ये नहीं करेंगे। और वो क्या तरीका होगा, पहली चीज, अगर बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मैं इंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं जिम जाऊंगा, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा। सेकंड क्या कर सकते हो, मैं बुक्स रीड करूंगा, अपनी जो भी इंटरटेनमेंट की फालतू वाली चीजें हैं, उनको रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो जिम, रीड अ बुक, और क्या कर सकते हो, कोई एक स्पोर्ट्स ले सकते हो जिसको मैं खेलने जाऊंगा। मैं अपना रूम साफ कर करूंगा। ठीक है, बोलोगे क्या है भैया क्यों नहीं, जो है तुम बैठते हो, क्या वहां पर साफ सफाई होनी जरूरी नहीं है।
तो मैं अपने घर को साफ कर लूंगा। अगर मुझे इंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे अपने माइंड फ्रेश करना ही है, तो मैं ये काम करूंगा। इससे मैं प्रोडक्टिव होऊंगा। मेरा रूम साफ होगा, मैं ज़्यादा अच्छे से ध्यान कर पाऊंगा, मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगा। मैं स्पोर्ट्स करूंगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी। मैं जिम जाऊंगा तो भी मेरी हेल्थ अच्छी होगी। माइंड, अगर मैं बुक रीड करूंगा तो मैं अपने आप को स्मार्ट बना रहा हूँ, मैं अपने आप को, अपना दिमाग तेज कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा हूँ। कुछ नहीं तो मुझे इंग्लिश तो आ रही होगी। और इसके इससे भी नहीं काम चला तो मैं अपने लिए खाना बना लूंगा। मैं अपने लिए कुछ हेल्दी फूड बना लूंगा। दैट इज ऑल्सो थिंग, राइट? फिर वहां का जाके खाना मैं घर पे बना लूंगा। मैं अपने अपने लिए बनाऊंगा, अपनी बॉडी के हेल्थ के लिए बनाऊंगा। और क्या कर सकते हो? लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब गाने सुनने का बहुत शौक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं दूसरों के व्यूज क्यों पढ़ाऊंगा? मैं खुद म्यूजिक बनाऊंगा, मैं खुद अपने लिए एक खुद की पसंद की म्यूजिक क्रिएट करूंगा। मैं खुद सीखूंगा कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता कैसे है, ठीक है। एक ही ऐड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? जस्ट गो एंड प्ले आउट। अब मैं ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज गो एंड प्ले आउट में ये हो सकता है कि आप वॉकिंग कर रहे हो, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हो। और हो सकता है कि आपको गार्डनिंग का शौक है, तो आप ना अपने आसपास में अपने गार्डन्स बना के रखे हों जिसमें आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो ये चीजें हैं जो मैं करूंगा अपने इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो यू हैव टू रिप्लेस ऑल दोज थिंग्स विद दीज थिंग्स। अब हमने वो चीजें हटा ली जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही थी, और आज के वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ज्यादा बताऊंगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहली चीज तो अपनी लाइफ को चेंज, कमेंट पे याद रखना कि यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ, तभी मैं ये चीजें कर रहा हूँ। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। करना क्या? रिप्लेस करना है, करना क्या, लिखना है कि हमें ये चीजें करनी है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हें जो जो चीजें हैं, पार्टी विद फ्रेंड, सोशल मीडिया, इसको कम करना है, बस खत्म कर देना है, क्योंकि ये मुझे प्रोडक्टिव नहीं कर रही है, अनप्रोडक्टिव है मेरे लिए। बस उसको मैं रिप्लेस करूंगा। हाउ वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव? इसमें भाई इंटेंशन सेट करना है। इसमें इंटेंशन क्या है? अपने माइंड को इतना सिखा देना कि भाई जो तुम ये काम कर रहे हो, जो तुम टीवी देख रहे हो, जो तुम सीरीज देख रहे हो, जो तुम रील्स फॉरवर्ड कर रहे हो, इसका तुम्हारे गोल से कोई मतलब नहीं है, जो कि तुम फर्स्ट स्टेप में कर चुके हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये चीज याद रखना। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंड इज क्या है कि मेक अ हैबिट और अ रूटीन। जब आप स्कूल जाते थे तो आपके पास क्या होता था? लाइक एक टाइम होता था। आप जब एग्जाम होता तो दिखता था कि हाँ मुझे कुछ आता है, फिफ्थ पास कर लिया, सिक्स पास कर लिया, कि मुझे साइंस में पता है, बायो पता है, मुझे मैथ्स आती है। अगर एक हैबिट और रूटीन जो हम बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं अभी भी नहीं होगा, तो हम लाइफ में क्या होंगे? बस एक फेलियर की तरह जी रहे होंगे, एक मीडियोकर की जिंदगी जी रहे होंगे। सेकंड इज, बस एक हैबिट और एक रूटीन बनानी है भाई, कि तुम 10 बजे भी उठते हो ना, तुम 8 बजे उठ जाओ। तुम 9 बजे उठते हो ना, तुम एक 8 बजे को अपना टाइम सेट कर लो। तुम 12 बजे सोते हो ना, तुमने एक अपना हैबिट और रूटीन बन जाए कि भाई मैं 10 बजे सोऊंगा ना। द सेकंड इज क्या, बहुत ज्यादा, ये बहुत बहुत मुश्किल स्टेप बता रही है मैंने, कि 7 या 8 बजे बस बैठ के 3 चीजें लिखनी है जिसपे तुम्हें आज पूरे दिन फोकस करना है। ऑफिस जाना है या फिर कॉलेज में जाना है, कॉलेज में ये चीजें करनी है, बस उतना ही तो करना है। और वो काम खत्म हो गया, उसके बाद फ्री हो, सो उठो, बैठो, जो मन करना है वो करो। नेक्स्ट क्या है? जो भी काम कर रहे हो 15 मिनट और दे देना है उसमें, पहले 15 मिनट दे देना है, बस फिगर आउट करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा गूगल करना है। जैसे स्वाइप करते हो रील पे, इससे अच्छा कि मैं गूगल पे स्वाइप कर लूंगा कि भाई ये चीज के बारे में ये है। कुछ नहीं तो बताइए, आप इस पे मत सर्च करो, लोगों से पूछना जो भी आसपास है कि भैया इसके बारे में बताइए क्या है, वो कर सकते हो। 15 मिनट तो रहने हैं, और प्रोडक्टिविटी 5x हो जाएगी। मतलब जो काम में 3-4 घंटे लग रहे थे, तुमने अपना टाइम बचा के उसको इतने घंटे में करके और बाकी टाइम अपना दूसरा काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज कि भैया जो इंटरटेनमेंट की चीजें बस उसको रिप्लेस करनी है, ठीक है। मैं कोई इसमें गलत चीज बता रहा हूँ तो उसको भी बता देना कि क्या तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। एक चीज याद रखो, तुमने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, बट अगर तुम्हारे पास बात करने की तमीज नहीं है, तो कोई तुमसे नहीं बात करना चाहेगा। और अगर तुम बुक्स रीड करते हो, अपने आप को स्मार्ट बनाते हो, तुम अपने आप को इतना स्मार्ट बना लेते हो कि लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, और क्या चाहिए लाइफ में? नेक्स्ट, अगर आप और चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड इज कि जैसे मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, या जो आपने अपने लिए कुछ चीजें सेट करी हैं, उसको कैसे अचीव करना है, अगर उसके बारे में चाहते हो तो मुझे आपको आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि दिस इज द थिंग जो मैं करना चाहता हूँ, या 3 थिंग्स जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने लिखा है, ये चीजें हैं और मुझे इसके बारे में बताओ। आई एम वेरी गुड इन रिसर्च, मैं रिसर्च कर लूंगा। और एक चीज है, देखो जो 15 मिनट बताया ना मैंने, खुद ही बैठ के कैसी, मैं खुद भी बैठ के वो चीजें करता हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो मैं खुद नहीं करता। तो जो भी चाहते हो मुझे बताओ, मैं रिसर्च करके अपने खुद ढूंढूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।